राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं हिंदी पत्र पत्रिकाओं के विकास से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। तो सारे के टिक मैंने नहीं लगाए हैं, थोड़ा रुक रुक के देखेंगे किसको कौन सा सही मुझे आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो कलकत्ता है, तो मुझे पता ही था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1903 में, भी बहुत बार पूछा गया है। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद, भी बहुत बार पूछा गया है। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं नीलाभ। बंगदूत नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। यह भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। हिंदी प्रदीप किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं जुगल किशोर, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। भारत मित्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे लक्ष्मण सिंह। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित होता था। तो ये बंगदूत प्रकाशित होता था हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 11। तो यह प्रकाशित होता था 1829 से, सही सोच रही थी मैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित होता था 1829 से। और प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है इंदु। आनंद कादम्बिनी के संपादक प्रेमघन। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, तो इसके संपादक थे नई कविता के जगदीश गुप्त। 14 का 4 सही है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागर्थ साहित्य वसुधा आलोचना, शायद वागर्थ है। 15 का 1 सही है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, तो ये तो शायद 1840 है। 16 का 2 गलत हूँ मैं, 1840 नहीं 1826 है। दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं दीनमान अज्ञे हैं। ये तो हंस का संपादन किया प्रेमचंद, शिवदास सिंह चौहान और अमृत राय, तीनों ने। नई कविता का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो नई कविता का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1954 में, और इसके 14 के तो 4। हाँ, जगदीश चंद्र गुप्त ने नई कविता का प्रकाशन भार किया 1954 से। तो अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, संपादन नहीं प्रकाशन हुआ 1900 में। सन 1903 में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पकड़ा। 1900 में हुआ था क्या? 20 का 2, हाँ 1900 में सही है। भारत मित्र पत्र सन 1877 के संपादक थे तोताराम, रुद्रवत शर्मा, कन्हैयालाल, बलदेव प्रसाद। शायद तोताराम है। 21 का 2 नहीं, गलत है, रुद्रदत्त शर्मा है। तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? तो इसका तो मुझे पता नहीं है, देखते हैं। 1 बनारस अखबार। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार को। हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता। शायद दिल्ली से हुआ। 23 का 2 नहीं, बनारस से हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था, क्या था ये? 24 का, तो ये था साप्ताहिक। नई कहानी पत्रिका के संपादक थे, तो नई कहानी पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। रूपाब के संपादक, तो रूपाब के संपादक हैं पंथ। मैंने लगाया निराला, गलत लगा दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा था? तो ये सौंपा था किसको? 4 पंडित देवीदत्त शुक्ल को। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन होता था मिर्जापुर से।
आलोचना नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो पता ही है। और 1903 में इन्होंने भार संभाला था। सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रकाशन जो है 1900 से हो रहा है। ब्राह्मण पत्रिका के तो सभी को पता है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? तो प्रसाद ने। अभी एक प्रश्न पूछा था। श्याम सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक श्याम सुंदर दास थे। भारतेंदु जी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकली? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है, तो पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है 1868 से 1885। प्रजा हितैषी पत्र का जो रूप था, तो 36 का प्रजा हितैषी पद रूप था क्या? एक साप्ताहिक। कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुई थी? तो कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई थी 1872 या 1868 में। 37 का 1868 में। भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? तो यह थी बाला बोधिनी। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 में कलकत्ता से किसके संपादकत्व में निकला? तो संपादकत्व में निकला तो यह 39 का श्याम सुंदर सेन। भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थी? तो यह थी हिंदी प्रदीप। हिंदी बंगवासी मासिक पत्रिका के संपादक थे, तो वह थे हिंदी बंगवासी मासिक पत्रिका के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक थे, तो काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक जो हैं वह थे लज्जा राम शर्मा। काशी से प्रकाशित लज्जा राम शर्मा ने। हिंदी बंगवासी मासिक पत्रिका के संपादक थे 41 का जो है ये बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी बंगवासी के बाल मुकुंद गुप्त। और काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक थे किशोरी लाल गोस्वामी। आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? तो सरस्वती का संपादन काशी से होता था। जयपुर से प्रकाशित मासिक समालोचक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक के। इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? 1900 से। प्रताप साहित्यिक साप्ताहिक के संपादक थे, तो प्रताप साहित्यिक के संपादक थे गणेश चंद्र विद्यार्थी। माखनलाल चतुर्वेदी। 46 का जो है वह हाँ सही थी मैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी, तो इंदु में फिर वही प्रश्न। छायावादी की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? तो 48 का है 2 विशाल भारत। चांद मासिक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो चांद का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता था। भावों की भिड़ंत नामक लेख में जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया था, किस किया गया था, किस पत्रिका में छपा था? तो यह छपा था प्रभा में। हिंदी की लोकप्रिय धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण की प्रकाशन भूमि है, तो गोरखपुर है, आज भी छपती है। गोरखपुर से मैं हूँ, मेरा होम टाउन है। कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं, तो ये तो प्रश्न राधे श्याम खेमका। विशाल भारत मासिक पत्र का संपादक कौन था? तो विशाल भारत का थे हरिकृष्ण देव सरे, नहीं बनारसी दास चतुर्वेदी। बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? तो दी गई थी विशाल भारत में। मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी, तो मतवाला तो कलकत्ता से निकलती थी। अभी निराला में हमने पढ़ा था, निराला का जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास से। बच्चन सिंह ने इतना अच्छा लिखा है निराला के विषय में। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे, तो जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक हैं
माखनलाल चतुर्वेदी आज दैनिक पत्र के संपादक थे। तो आज दैनिक पत्र के संपादक विष्णु पराड़कर। और ये प्रश्न आया हुआ था बिहार के या स्टेट में पीजीटी के पेपर में 12 जून 2024 को। तो देखते हैं 57 का 2 ही सही होगा मेरे ख्याल से। हाँ 2। नटरंग त्रैमासिक पत्रिका का संपादन नेमी चंद्र जैन ने किया। इसमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया? तो इसमें दिया गया दूसरा नाट्य रचना को। नया ज्ञानोदय का संपादक कौन है? तो नया ज्ञानोदय के संपादक थे रविंद्र कालिया 59 का। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है तो नंदन तो है ही। ख और ग दोनों नंदन। 60 का चौथा है ख और ग दोनों पराग और नंदन। हिंदी नवजीवन 1921 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 61 का 1 अहमदाबाद से। पूर्वाग्रह के संपादक थे तो पूर्वाग्रह के संपादक थे अशोक वाजपेयी। धर्मयुग के यशस्वी संपादक हैं धर्मवीर भारती 63 का। माध्यम प्रकाशित होती थी तो 64 का है। माध्यम जो होती थी यह इलाहाबाद से होती थी। हंस पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित हो रही है वर्तमान संस्थापक हैं तो वर्तमान संस्थापक तो शायद राजेंद्र यादव 65 के 4। हाँ राजेंद्र यादव। ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है तो ज्ञान रंजन की संपादित पत्रिका थी ज्ञान रंजन। पहल वर्तमान साहित्य वसुधा अक्षरा पहल थी क्या? 66 का देखते हैं। हाँ पहल ही सही है। 67 का साहित्यिक पत्रिका लमही के संपादक हैं तो लमही का तो है 2 ऋत्विक राय। कथा देश मासिक पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं तो वह हरिनारायण। पुनर्नवा के संपादक हैं तो पुनर्नवा के संपादक हैं संजय गुप्त। गंगनांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि है तो वो है दिल्ली। वर्तमान साहित्य के संपादक हैं तो वो है नमिता सिंह कुंवरपाल सिंह। आलोचना के संपादक हैं तो वह है परमानंद श्रीवास्तव। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती। द्विवेदी युग की पत्रिका है द्विवेदी युग की पत्रिका है देवनागर कर्मयोगी अभ्युदय सभी। साहित्य संदेश के संपादक हैं तो साहित्य संदेश के संपादक है गुलाब राय। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है 1877। समालोचक का प्रकाशन वर्ष है 1902। ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष है 1883। हंस का प्रकाशन वर्ष है तो हंस का प्रकाशन वर्ष जब प्रेमचंद थे तो मेरे ख्याल से होना चाहिए 1930। विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष है 1928। निम्नलिखित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए? तो बंगदूत प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। ब्राह्मण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ब्राह्मण प्रकाशित हुआ कानपुर से। हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से। सारिका प्रकाशित हुआ दिल्ली से। पहल प्रकाशित हुआ पहल तो ज्ञान रंजन का है तो पहल प्रकाशित हुआ जबलपुर से। पूर्वाग्रह प्रकाशित हुआ भोपाल से। कथा देश प्रकाशित हुआ तो कथा देश प्रकाशित हुआ दिल्ली से। कथांतर प्रकाशित हुआ पटना से। वसुधा प्रकाशित हुआ भोपाल से। और हंस प्रकाशित हुआ तो हंस तो मेरे ख्याल से दिल्ली से प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित पत्रिकाएं किस रूप में प्रकाशित होती? तो बनारस अखबार जो है बनारस अखबार होता था साप्ताहिक। कवि वचन सुधा जो है मासिक साप्ताहिक पाक्षिक तीनों था। सरस्वती जो है सरस्वती का था मासिक। मर्यादा जो था चौथा 94 का मर्यादा का है 1 मासिक। विशाल भारत
विशाल भारत भी है, मासिक धर्मयुग भी, धर्मयुग है साप्ताहिक, वसुधा है मासिक, पहल है जो कि ज्ञान रंजन का है, अनियतकालीन, आलोचना है त्रैमासिक और नया ज्ञानोदय है मासिक। तो यह था 100 प्रश्न पत्रिकाओं से संबंधित। तो साथियों, मेरी एक दोस्त हैं, बहुत पहले जब मैं पढ़ती थी, मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका याद आ गया है। हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ट्रिक लगाते रहते थे, पहले ऐसे ट्रिक लगाते थे पेंसिल से कि किसको कितना याद आ रहा है, लेकिन वो बोलती थी कि ट्रिक मत लगाया करो। ट्रिक लगाने से क्या होता है कि एक बार ट्रिक लगा दो तो जब प्रश्न पढ़ो तो नज़रें उसी पर टिक जाती हैं, तो दिमाग जो क्या है स्थिर हो जाता है। तो एक काम करो कि ट्रिक मत लगाया करो और ऐसे ही याद करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। उसका से देखना तो उत्तरमाला तो दिया ही हुआ है, देखना ही है सही। तो मुझे वो आज याद आ गई, और प्रीति नाम है उनका। खैर कांटेक्ट में नहीं है, शादी वादी हो गई तो कुछ नंबर बदल गया, लेकिन ये याद मुझे रही। तो आज मैंने सोचा कि इसी तरह पढ़ती हूँ, और मुझे काफ़ी क्वेश्चन ट्रिक से ज़्यादा ऐसे ही याद था। कभी कभी अपने पर कम विश्वास भी हो जाता है, तो ट्रिक नहीं लगाने से पूरी तरह से हम लोग बोलेंगे, कम से कम विश्वास करके दिमाग को याद करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पढ़े हैं। तो इस तरह से कोशिश आप भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो ध्येय है वो यही है कि मैं आप सभी के साथ पढ़ सकूँ, थोड़ा पढ़ने में मन लगा रहता है, एक रुचिकर बनाने के लिए। नथ्य ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इससे पढ़ाना है, कमाई करनी है, बस लेवल पे हूँ भी नहीं मैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।